1 he's a disruptor for the horse market. तहलका मचा है। और क्या है, लोगों का मानना था आज तक कि सिर्फ महंगे घोड़े बिकते हैं, तो इन्होंने बता दिया पिछले 3-4 महीने से 200-250 के ऊपर घोड़े बेच सके। तो इसका मतलब 250 लोग थे जो घोड़ा खरीदना चाहते थे, जो ये ब्लड लाइन का या ये शोज़ का ये कीमतें सुन के घोड़ा लेना नहीं चाहते। तो इन्होंने आप एक आदमी को एक बार फंसाओगे, 2 बार फंसाओगे, तीसरे बार इससे होता क्या है, एक चीज़ याद रखो, शौक मर जाएगा। ब्रूड में गोल्डन, शी इज अ 7 शो विनर। In fact, bred in Maharashtra, no filly has won more shows than her. There have been fillies from outside. Actually, I may be wrong. Rahul Borade चैंपियन हटा दो, मैंने काफी लोगों को देखा हूँ 4th या 5th पोजीशन पे भी उनका घोड़ा है ना, चैंपियन विनर। तो वो विनर है, पर उसमें लिखो ना 4th प्लेस विनर है। पोजीशन विनर हो सकता है, हॉर्स कैन प्लेस, तो आप लिखो 3rd प्लेस विनर है, 4th प्लेस विनर है। विनर देखो सर, जो people should be transparent, be honest, who you lying to and for what? किती महिने झाले तुम्हाला घेऊन? So 3 to 4 months. हाँ, no, another 2-3 months. you know what he was asking is, शो में उतारने के लिए क्या हमें लाइन वाला घोड़ा घोड़ी ही लेना चाहिए? क्या जजेस जो है उसको प्रेफरेंस देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अच्छा घोड़ा, इसलिए अगर आप अच्छे घोड़े को अच्छी घोड़ी दिखाओगे तो उसका रिजल्ट एकदम घटिया तो आना नामुमकिन है। पर इसी बात पे मैं ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि जब आप 100 लाइन के घोड़े 100 लाइन की घोड़ियों पे खोलोगे, मैक्सिमम 5 to 10% जेन्युइन टॉप शो क्वालिटी बच्चे आते हैं। इसका मतलब कि जब रिंग में आते हैं जी, इन्होंने देखा है हॉल्टर से भी कोई रिंग में चलाता है, और वो लगाम से भी बिट डाल से जी। और किस में प्रेजेंटेशन और लुक एट हर नेक, उसकी नेक देखो, इसकी नेक आई है उसके सायर अरबुद से, जो तूफान का सायर बाय तूफान था। तो ये ग्रैंड सायर Welcome back to FSC Entertainment. I'm at the Renegade Horses with Keshav Joshi. Good afternoon, Keshav भाई, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? Pretty good. Now this is, हमने volunteer किया कि भाई हम यहाँ पर self invite हो जाए. नहीं बिल्कुल, you're most welcome. We called up Keshav भाई and we asked him what are the mistakes that we do. And मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ सलमान चौधरी के साथ. Now we have सलमान चौधरी के client as well, जो लिवरी पे अपने horses रखे हुए हैं. And he's Rohan, right? Right. Rohan, you? Kishore bhai. So Keshav bhai, you have seen a lot of videos of ours. Yep. And, I've seen every single video. Yeah. Actually. Inadvertently. I mean, it may not be intentional, but we end up making a lot of mistakes because we are new in this field. And here we मैं are. एक चीज़ कहना चाहता हूँ फहद भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इंटेंशन की। Right. तो मेरा मानना है कि सलमान भाई हो, आप हो, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, और ये जो गलतियाँ होती है ना, ये वो नॉलेज कम होने से या बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे नहीं कि इंटेंट गलत है। Right. तो वो तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे इसके बारे में, पर मेरा थोड़ा सा उल्टा है। मैं आपकी गलतियाँ बोलने से अच्छा मैं ये बता सकता हूँ आपको जो मैं क्या करता हूँ। Right. Right. यू कैन फिल इन द गैप्स। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब मालूम है। जितना मुझे मालूम है मैं आपको बता सकता हूँ, सही गलत आप आपका चूज़ कर सकते हो, व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक। सो एज आई सेड, with Salman Bhai's farm, the intent from all the videos I've seen is great. Number 1, he's a disruptor for the horse market. Oh, we'll talk about it. Let's talk about it. We will, because I'm glad that he is. बकरेबाजी में आप बोलते हो शौक कराना या शौक बढ़ाना, आपके घोड़े में भी वो लैंग्वेज आ गई है। अभी हिंदी में बता दो, डिस्ट्रप्टर यानी इसने मार्केट हिला दिया। हिला दिया से अच्छा ना फहद भाई, डिस्ट्रॉय नहीं किया इन्होंने, थोड़ा तहलका मचा। और क्या है, लोगों का मानना था आज तक कि सिर्फ महंगे घोड़े बिकते हैं, तो इन्होंने बता दिया पिछले 3-4 महीने से 200-250 कितने बिके अब तक, 250 के ऊपर घोड़े बेच सके। तो इसका मतलब 250 लोग थे जो घोड़ा खरीदना चाहते थे, जो ये ब्लड लाइन का या ये शोज़ का ये कीमतें सुन के घोड़ा लेना नहीं चाहते। तो इन्होंने वो पूरा एक मार्केट खोल दिया खुद का, एंड ही इज मैनेज टू फुलफिल द डिमांड दैट वाज देयर। अभी हुआ क्या है इसमें कि घोड़े लोग बोलते हैं कम कीमत में, अगर घोड़े वो बेच रहे हैं, किसी का शौक करा रहे हैं, मैं तो मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और प्राइम एग्जांपल आपके पास। हाँ, रोहन भाई एक घोड़ा खरीदने गए थे, खरीद गए कितने घोड़े, 5 और पलाई पे भी रखे, लिवरी पे। जी, लिवरी पे भी घोड़े रखे। आगे चल के रोहन भाई का जब शौक बढ़ेगा, वो बोलेंगे भाई मुझे अब एंड्योरेंस खेलना है या मुझे अब शोज खेलना है। राइट। दैट बिकम्स योर मार्केट।
इवेंचुअली यू ग्रो विद द मार्केट एंड आई थिंक नया मार्केट या नए लोगों को इसमें लाने से सबका फ़ायदा है. लोगों ने ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो बहुत सस्ते घोड़े बेचा, तो बाजार में क्या बिकते हैं, महंगे थोड़ी बिकते हैं. और 1 करोड़ के कितने घोड़े बिकते हैं और 2 और 3 लाख के कितने बिकते हैं, आप इस पे भी थोड़ा गौर कीजिए. और ये देखिए हमारी वीडियो में 70,000, 80,000, 50, 60 ज़्यादातर सलमान नहीं ने जब आजकल बड़े शुरुआत हैं, किया, आजकल ये तो हाँ बड़ी ये comment वीडियोस भी आ में रही भी है। 130, 130, I have 135. commented. कल मैंने मैंने देखा इसको हाँ, वीडियो कल में मैंने बोला देखा भी। एक 4 लाख की घोड़ा था, नुखरा घोड़ा 4 लाख का था. Interestingly पर मैं got आपको sold एक out. चीज़ बता दूं, Right. ये कीमतें वाजिब है, ये कोई ओवर प्राइस नहीं है. 4 लाख जो घोड़े के वो बता रहे थे, शायद छाती में हल्की फुलकारियाँ थी उसमें. आप बाजार में भी जाओगे तो घोड़े के 6 लाख मांग के आपको 4, 4.5 तो देने ही है. तो बाजार तक रुकने की ज़रूरत नहीं. आज सलमान चौधरी के फार्म पे आप चले जा सकते हो, आपको पसंद आए तो ले लो, नहीं आए तो थोड़ी, इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो बाय. केशव भाई एक ऑनेस्टी बताओ विद सलमान एंड द इंटेग्रिटी विद एफएससी एंटरटेनमेंट एज वेल. पता है जब नुकरे घोड़े को जिस पे हल्की फुल्के डॉट्स होते हैं उसको जब आप नहला के तुरंत लेके आते हो सुखा तो शाइन में दिखते तो वो नहीं है. दिखता नहीं है शाइन में. हाँ. अगर ये चाहता था तो बोलता था अरे स्पॉटलेस है. हाँ है ना, इसने पहले ही बोला मुझे कि भाई इसको वहाँ पे है और मैंने छुपाया नहीं वो. जी, मैंने जी. बोला हल्की फुलकारी है. दैट्स द ऑनेस्टी दैट वी शुड कीप ना, वरना लोग बॉस तो सी आई टेल यू वन थिंग, आप एक आदमी को एक बार फंसाओगे, 2 बार फंसाओगे, तीसरे बार इससे होता क्या है, एक चीज़ याद रखो, शौक मर जाएगा. करेक्ट. उसकी 7 पुश्तियाँ ना घोड़ा नहीं पालेंगे. 7 generations विल नॉट कीप अ हॉर्स. राइट. जैसे मैं बकरों के बारे में हुआ हूँ, यू नो माई स्टोरी विद बकरा, मैं नहीं रखूँगा वापस. अभी रोहन भाई ने 5 घोड़े खरीदे, अगर उनको वो सही दाम नहीं लगा या मैंने उनको लिया साइड में और बोले यार सलमान चौधरी आपको ठग रहे हैं, फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो कि ये दुनिया में बहुत होता है, हमारे ये भी होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ. तो ये क्या बोलेंगे यार अभी मैंने ले लिए XYZ अमाउंट के घोड़े तो खरीद लिए मैंने, अब क्या करूँ. तो ये बेचने जाएंगे और उनके नहीं बिके घोड़े, तो कल को ये क्या बोलेंगे, सलमान भाई ने मुझे फंसा दिया. ये मुझे बोलेंगे, किशोर भाई को बोलेंगे. आपको लगता है मैं इनके पास जाऊंगा? आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, बार 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 तो नहीं बना बार सकता. तो नहीं दूसरी चीज मेरा मानना है बेवकूफ वही बट बनते हैं लोग जो क्या पढ़ते नहीं बट है. लोग क्या है, लोगों को ऐसा है, जो काफ़ी सेलर्स जो है, जी मैं बार बार नए नए लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा ना. हाँ, पर कितने है बार ना? बनाओगे, ये नए मार्केट लोगों उतना को बड़ा बनाऊंगा. है नहीं फहद भाई. राइट. ये दिस इज द राइट थिंग. द हॉर्स वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल. हॉर्स वर्ल्ड में आप यहाँ करोगे तो वहाँ पता चलने में ना 1 घंटा लगता है सोशल मीडिया से. बिल्कुल. आज व्हाट्सएप पे आप देखिए, और देखिए जितने बड़े घोड़े वाले हैं उनका रेप्यूटेशन ज़्यादातर क्लियर होता है. हाँ, यहाँ वहाँ एक आध गलती किसी ने की होगी, बट more often than not the reputations are clear and you know what you're buying when you're buying from a farm. अगर आप बाजार में खरीद रहे हो और आप यकीन करना चाहते हो तो आपकी that's your right, but it doesn't happen that way. बात तो करेंगे हाँ, हम उसके बिल्कुल. बारे में. What do we have जो आप शोकेस कर रहे हो? This is our broodmare Golden. She's a 7-show winner. In fact, bred in Maharashtra, no filly has won more shows than her. There have been fillies from outside. Actually, I may be wrong. Rahul Boradeji's filly, he has 2 fillies. I think they've won a show or 2 more इसने than her. 7 बार शो जीता है. एक और अभी ये शो जीतने से एक याद आया मुझे जी एक चीज. जी अभी देखिए घोड़ी, अभी देखिए. अगर ये सेकंड पोजीशन पे आती, जी हाँ जी, आप लिख के डालते चैंपियन है. सर चैंपियन तो मेरा तो मानना है कोई भी इंडिया का घोड़ा चैंपियन है नहीं. क्यों और ऐसे? उसका रीजन है, किसने winner is a डिसाइड किया champion, no? चैंपियन क्या है. देखिए इट हैज अ विनर हैज लॉट So ऑफ then what I mean you name? synonyms. No, for what? Champion In the ring. If a horse Champion comes of the first, a horse can be called a champion in my view. Right. I don't have any champion animals. I have show winning animals that have come first, that have come second, that have come third. This champion term has to be decided by the entire fraternity. Okay. Right? Okay. Every घोड़े वाला has to sit down and say यहाँ 3 शो जीता तो चैंपियन. जैसे डॉग वर्ल्ड में यहाँ मैं खुद को लेजेंडरी, खुद को चैंपियन बोल के क्या फर्क पड़ने वाला. अच्छा चैंपियन हटा दो. मैंने काफी लोगों को देखा हूँ 4th या 5th पोजीशन पे भी वो उनका भी घोड़ा है ना, champion ही होता है. चैंपियन विनर. तो विनर है, पर उसमें लिखो ना 4th प्लेस विनर है. Right. पोजीशन विनर हो सकता है, हॉर्स कैन प्लेस, तो आप लिखो 3rd प्लेस विनर है, 4th प्लेस विनर है. विनर देखो सर, जो People should be transparent. be honest. Be Who you honest, lying to and for what? Yeah. What are you going to get out of it? Correct. और शो विनर बिकते हैं, नॉन शो विनर भी बिकते हैं.
आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चैंपियन, लेजेंडरी, मैग्नेटिक, ये सब बकवास वर्ड्स आते गए हैं और ये लैक ऑफ अदर वर्ड्स के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। राइट। बाकी कुछ नहीं। मेरा घोड़ा बेचना है लेजेंडरी, चैंपियन, मैग्नेटिक, फलाना ढिमकाना। भाई खरीदने वाला घोड़ा देख के खरीदता है, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ के नहीं, वरना तो मेरे सारे घोड़े बिक जाते थे। केशव भाई, इसने जब बहुत सारे शोज जीती है जी। नाउ, एक बहुत इंटरेस्टिंग, अभी इन्होंने जैसे आपने बोला ना, इनका ऐसा है कि भाई इन्होंने अभी घोड़ा खरीदा, हाँ। अभी तो राइडिंग कर रहे हैं, स्लोली कीड़ा काटेगा। हाँ, हाँ। क्या शो में उतारे? नहीं, वो काट है ना? चुका होगा। काट हाँ। चुका होगा। किती महिने झाले तुम्हाला घेऊन? So 3 to 4 months. हाँ, नो अनदर 2-3 months you know what he was asking is, शो में उतारने के लिए क्या हमें लाइन वाला घोड़ा घोड़ी ही लेना चाहिए? क्या जजेस जो है उसको प्रेफरेंस देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अच्छा घोड़ा होता है। लाइन का Maybe no, unknown. अननोन भी हो सकता है अच्छा घोड़ा। कौन कहता है आपको अगर मिल रहा है कोई अननोन घोड़ा? इट कैन बी अननोन, बट इफ यू थिंक दैट इट इज अ शो क्वालिटी एनिमल, प्लीज गो एंड बाय इट, बट डोंट कम इनटू एनी रिंग। शो क्वालिटी भी पिटेगा वहाँ पे, अननोन भी पिटेगा अगर अच्छा घोड़ा नहीं है। अगर घोड़ा अच्छा है, लाइन की ज़रूरत किस लिए पड़ती है हमें? उसके फ्यूचर में वो क्या ब्रीड करेगा और उसके पीछे क्या ब्लड है वो पता करने के लिए, ताकि वो ब्लड के बेसिस पे हम ब्रीड करेंगे कि भाई ये कान ऐसे देता है, ये ब्लड लाइन में ये प्रेवलेंट है या ये कम है। अदर देन दैट इट डजंट गिव यू एनी बेनिफिट इन द रिंग। रिंग में घोड़ा है, केशव घोड़ा भाई, है। if I- ये काउंटर करता हूँ तो Please. फिर इतने जो शोज होते हैं आजकल, उसमें क्यों लाइन वाले ही विनर्स होते ओके हैं? उसका mostly? बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है फहद भाई। लाइन के घोड़े जब ब्रीड होते हैं, दे आर ब्रेड विद द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग विद द शोरिंग। दैट्स माय बिलीफ। ओके। सो ऑब्वियसली अगर आप अच्छे घोड़े को अच्छी घोड़ी दिखाओगे तो उसका रिजल्ट एकदम घटिया तो आना नामुमकिन है। बिल्कुल। पर इसी बात पे मैं ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि जब आप 100 लाइन के घोड़े 100 लाइन की घोड़ियों पे खोलोगे, मैक्सिमम 5 to 10% जेन्युइन टॉप शो क्वालिटी बच्चे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइन का घोड़ा लाइन के घोड़ी पे खोलोगे तो घटिया कोई बच्चा आएगा। ऑफ कोर्स इट विल बी बेटर देन द एवरेज अननोन गैम्बल, Right. but stop expecting every single breeding of yours to be show quality. That's not possible. ओके। राइट नाउ जो घोड़े रिंग में आते हैं, पहली चीज़ तो उनके ओनर्स को पता होता है कि रिंग में कौन सा घोड़ा किस प्रकार से चलता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर लुक्ड एट। तो उनके घोड़े लेते वक्त ही वो चूज़ करते हैं, घोड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख के लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो घोड़ा आगे जाएगा। तो वो लाइन के वजह से नहीं गया है। घोड़ा अच्छा होना फीचर्स चाहिए, अच्छे होने चाहिए, फीचर्स उसके Features ब्रीड है, कैरेक्टरिस्टिक्स breed, अच्छे हाँ, होने चाहिए। characteristics अच्छे होने So when चाहिए। that happens, more often than not these horses come from farms where they have been bred with known stock. Okay, So that okay. is the only reason. It's not line के घोड़े जीत रहे, घोड़े अच्छे जीत रहे, it happens to be that they have a bloodline. ओके। घोड़े आगे रिंग में, ठीक है। जी। हमारे को खुद को अपना घोड़ा बहुत पसंद है। एक सलमान का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जी। स्टैलियंस खास करके जब रिंग में आते हैं, जी। इन्होंने देखा है हॉल्टर से भी कोई रिंग में चलाता है, बिल्कुल। और वो लगाम से भी बिट Bit डाल से, के। जी। और किस में प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होता है? इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स। हाँ। अगर आपका घोड़ा आदत है घोड़े को आपके बिट की, और आप उसको बिट पे ला सकते हो, कोई सिंगल हैंडलर लाता है, कोई 2 हैंडलर्स से आते हैं। हाँ। मेरा मानना है कि स्टैलियन रिंग में बिट होना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। 2 टीथ का भी कोल्ट अगर बड़ा है आपका तो बिट में लाइए, वो घोड़े के सेफ्टी और हैंडलर के सेफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पर व्हाट इज बेटर, देयर इज नो बेटर। प्रेजेंटेशन किसका अच्छा दिखता है? नहीं सर, ये आपके घोड़े पे डिपेंडेंट है। अगर आपके घोड़े को नुक्ते की आदत है, हॉल्टर की आदत है, और उस दिन आप बिट लगा के लाओगे, ऑब्वियसली द हॉर्स विल बी फ्रैजिल, won't feel comfortable. Right. So you train with a bit or you train with a halter. It depends on what you see in your horse and how your horse behaves. तो जो घोड़ा यूज्ड टू है वो इसी में आप लेके किसी पे भी लाओ, घोड़ा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। घोड़ा कूद रहा है, उछल रहा है, घोड़ा आगे पीछे कर रहा है, और आप जज को बोल रहे हो जज करो, कैसे जज कर पाएंगे? आपका घोड़ा वहाँ प्रेजेंट करना चाहिए सही तरीके से, उसे ट्रॉट आनी चाहिए, ट्रॉट जाओ ट्रॉट आओ, वो जजेस पर्पस होता है उसके पीछे। वो आपकी मूवमेंट देख रहे हैं, लेग की स्वेलिंग, हॉक्स देख रहे हैं, नीज देख रहे हैं, जॉइंट्स देख रहे हैं। तो घोड़े को प्रेजेंट कैसे करना है, अभी सलमान भाई के पास ही कोई घोड़ा था ये पिछले 2-4 दिन में या 8 दिन में आपने वीडियो डाला था, जो सारंगखेड़ा में मैंने जज किया था। ओ वो करजत से आया था जिसने वो नाम नहीं याद, काला घोड़ा था। वो आया था 2 दांत की कैटेगरी जाफरान। में, लेकिन उसने कुछ आई थिंक मिल्क उसने दांत लगाया। दांत लगा दिया था, तो उसको दूसरी अगेन ring वो में अभी डाला आपके पास है घोड़ा, हाँ, तो मैं हाँ। उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणियां नहीं दूंगा फिर। था। ओके ओके।
और लुक एट हर नेक, उसकी नेक देखो इसकी सलमान। नेक आई है उसके सायर अरबुद से, जो हाँ। तूफान का सायर्ड बाय तूफान था। Okay, तो ये अरबुद की ग्रैंड बेटी सायर्ड बाय तूफान है। हाँ, हाउ ओल्ड इज शी? She is now this Feb. She'll turn 6. Yeah, she's 5.5. How is she so lean? She's just finished foaling, and her foal was Ah. with her for a long time, and we've just taken her into training. We've started breaking her in for riding, so she's lost that baby fat. एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ सीखने बहुत मिलता है, ब्रेक इन। ब्रेकिंग इन का मतलब है सवारी डालना। ब्रेकिंग इन यानी हाँ, सवारी डालना। अभी आइडियली हमारे यहाँ डालते हैं 2 दांत में। Okay. घोड़ा फिजियोलॉजिकली और फिजिकली रेडी होता है 4 साल के बाद। ओके। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारा मारवाड़ी घोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं, घोड़ा दुनिया में कोई उसको फिजियोलॉजी तो फिजियोलॉजी ही रहेगी ना। राइट राइट। तो अप टिल 4 years you shouldn't break in a horse is my view. We started her off slightly later because ये थोड़ी सी पापा की परी वाली घोड़ी है। अच्छा, तो अच्छा। we started her off slightly later. हाउ टॉल इज शी? She is 61.5 to 62 at the withers. अभी इसने बच्चा देके कितना समय हो गया इसको? अभी 1 साल हो गया। 1 साल। हाँ जी। रोहन भाई आपका ही सवाल था ना, 1 साल हुआ इसको बच्चा देके, देखो 1 साल तक के इन्होंने नहीं उसको वापस से, इज शी प्रेग्नेंट नाउ? शी इज़ प्रेग्नेंट She is नाउ। pregnant पर आपको again? एक चीज़ बोलता हूँ मैं, ये बहुत गलत है कि 1 साल रुको 2 साल रुको। ये घोड़े टू घोड़ा मेयर टू मेयर डिपेंड करता है। अच्छा। कोई लोग छठी पे खोल देते हैं, फोल हीट जिसे कहते हैं। जब बच्चा देती है घोड़ी, उसके बाद 7th डे टू 11th डे शी कम्स इनटू व्हाट इज नोन एज फोल हीट। फोल हीट के टाइम में वन ऑफ द थिंग्स अदर देन स्क्वाटिंग एंड शोइंग ऑब्वियस बिहेवियर्स, योर फोल माइट गेट डायरिया because of the change in the hormones in the mare. That is very common. Okay. 7th to 11th day वो हो जाता है। बहुत सारे लोग 2 बच्चे एक के बाद एक लेते हैं और फिर ब्रेक दे देते हैं। पर मेरा मानना है आई अवॉइड दैट, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एज लॉन्ग एज आगे चल के आपके घोड़ी को कोई ब्रेक मिलना चाहिए, ना कि हर एक हीट में या हर एक वन आफ्टर द अदर। Appropriate period for that. आई प्रिफर कि 6 महीने बच्चा पिएगा तब मैं कवर नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद पीछे हटो थोड़ा, उसके बाद बच्चा तोड़ के 2-3 महीने के बाद मैं कवर कर दें। 9 months. 8-9 months आफ्टर द फोलिंग इज टिपिकली डिसेंट टाइम अकॉर्डिंग टू मी। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा सिस्टम सही है, मैं जो करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6 महीने तक के बच्चे को दूध चाहिए। मैं पुष्कर में तो 3-3 4-4 महीने, पुष्कर में तो 2.5 दो-दो, महीने के, एक-एक 2-2 महीने महीने के के आते हैं। बच्चे आते हैं गलत बेचने है। के लिए। 40 days. और बिल्कुल लोग गलत है। खरीदते भी है क्योंकि सस्ते में मिलता हाँ, है। पर 30,000, 25,000, 40,000 रुपए। ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। 5-5 हज़ार के बच्चे बिकते हुए हाँ हमने हाँ, देखे। 15,000 का तो मैं देखा हूँ मिनिमम। सारंगखेड़ा में देखे, बट आई टेल यू ऑनेस्टली ये गलत They है। don't survive. No, they survive. They survive. They survive. They don't grow to They their don't grow. genetic potential. Okay, okay. 4.5, 5 months is a minimum. 6 to 7 months. There's varied schools of thought about this. So some people say कि 1 साल तक रखो। जी जी। वो कुछ ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। 5-6 महीने के बाद तोड़ दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। और घोड़े बता सकते हो हाँ, आप बिल्कुल, हमारे लिए? हाँ, बिल्कुल। दूसरे टॉपिक दूसरे घोड़े में है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। No problem. डू यू अलाउ पीपल टू कम एंड सी योर हॉर्सेस? Depends who the people are. या, ओके। I don't have any other answer to that. डू यू कीप हॉर्सेस ऑन लिवरी? We आप do. पलाई पे रखते हो? हाँ, पर पलाई पे नहीं रखते। क्या मेरे ऐसे दोस्त के चार्ज घोड़े करते हो 12,000 रुपए? ये पागल है आदमी। मैं मेरे घोड़े माफ़ कीजिए, मैं मेरे घोड़े इनके पास रखता हूँ, पर मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखूंगा। Sir- 12,000 में मैं 200 घोड़े रखने को तैयार हूँ। आप कितने में रखते हो? मैं पैसे नहीं, मेरे दोस्तों के घोड़े मेरे बट पास। आइडियली एक बहुत अच्छे से देखो सेवा सर, की जाए इट तो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, What your purpose राइट? is. अभी अगर आप दवा पानी कुट्टी भुस्सा एक्सरसाइज ये सब कर रहे हो तो द एवरेज गोइंग दैट आई हैव हर्ड ऑफ इज 20 to 30,000। Okay. पर अगर सलमान भाई को अफोर्ड हो रहा है 12,000 में किसी का शौक कराना, गुड फॉर हिम यार। मैं कौन हूँ बोलने वाला उन्होंने कितने पैसे रखने चाहिए? मेरा मानना उल्टा, अगर उनको अफोर्ड हो रहा है उनको करने दो। मेरे घोड़े जिस दिन मैं सलमान भाई के पास रखूंगा उस दिन उन्होंने अगर 12,000 में ले लिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे दोस्तों के भी घोड़े में रख दो। But इनकी conditions रहेगी ना, कंडीशंस ये- रहेंगी भाई। तुमने क्या 15,000 डिवीजन नहीं कर ले? हाँ, वो लोग कल ऐसे मुझे लोग गालियां दे रहे ऐसे लोग हैं निकलेंगे। सलमान भाई की वजह से। कल मुझे लोग गालियां नहीं देने चाहिए कि आपने रेट क्यों बढ़ा है बट उनसे। केशव भाई, बहुत से फार्म से मैंने सुना हूँ यही रेट 12,000, 15,000। और जब मैं पंजाब में जा के वीडियो बनाता हूँ, आई आस्क देम हाउ मच डू यू स्पेंड, इनके खाने पीने में ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आता है, वो तो उतना ही प्राइस बोलते चलो हैं। मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। कड़बे की कुट्टी खिला रहे हो 20 रुपए किलो की, एक जानवर को 7 किलो, 140 रुपए उधर चले गए आपको।
भूसा, चोकर, वालिश, चापड़, जो भी आप उसे बोलोगे, वो आती है 20-21 रुपये किलो की। वो दिन की 4 किलो 88 रुपीज़ के आ गए वो। सही बोल रहा हूँ ना? 220 रुपये इधर हो गया आपके। आपका फैरियर आता है 1500 रुपये महीने में एक बार, 50 रुपये उसका लग गया। कितना हो गया अपना? किधर था टोटल? 220 और 50। फेरियर क्या? नालबंद, नालबंदी नालबंदी के लिए, हाँ। नालबंदी पलाई में नहीं। नालबंदी पलाई में नहीं क्या है। तो होती ये है ऐसे नालबंदी? होता है। सलमान थोड़ा नजदीक। क्या आज आ जाओ, नालबंदी? नालबंदी क्या है? नालबंदी यानी जो सुम काटते हैं अच्छा, घोड़े hoof- का, hoof trimming। उसको हूफ ट्रिमिंग, नाल बिठाना, अच्छा, या अच्छा। उसके 1500 रुपये, तो 50 रुपये उसके आ गए। 1500 देते हाँ, हैं 1500 वो लोग रुपये घोड़े का। यहाँ पे 3000 रुपये। क्या बात कर रहे हो? सोने की नाल ठोकते हैं क्या आपके? क्योंकि 1500 रुपये तो हम देते हैं, पर मोटा मोटा पकड़ लेते हैं सलमान भाई। Right। ठीक है, तो 200 कितना हुआ था? 140, 270। चलो, वी हैव अ मैथमेटिशियन। Right। 270 तो इधर हो गया। आप मिनरल मिक्स दोगे 50 रुपए का दिन का, But you don't give, 320 आ देते गए। हो? रुको ना, रुको। नमक आ गया, चलो नमक वो तो ये चाटता आता है। रहता है। हाँ, हिमालय 32 आ गया, 15 रुपए का पकड़ लो। Every day? एवरी डे आई गिव माई हॉर्सेस हिमालय 32 Okay, एवरी okay। डे। दिस इज बेसिक व्हाट यू कॉल दाल रोटी। नाउ इफ आई वांट टू गिव अ लिटिल मोर न्यूट्रिशियस फूड, बार्ली इज 38 रुपीज अ किलो, 3 kilos a day. 1 kilo of oats is 55 rupees. 1 kilo a day of oats. Forget that. Let's do only 3 kilos of barley a day. That's 100 rupees. कितीला आलो? 400 च्या आसपास आलो. हाँ? Now we are at 12,000. तो अभी खत्म हो गए इनके. प्लस इसमें मेरा लेबर आ गया, Labor, इसमें मेरा rent। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया. Vet, don't even start with the vet. So there are very few vets I trust. In your area, there's Amit Kurtadkar, there's Anil Lahane, Andy Lahane, he runs Ashwa Seva. In Pune, we're blessed with a few other vets. Dr. Vijay Kashid is around, Dr. Jay Bharat is around. Right. So a vet, when he visits your place, he's whether it's 1 horse or 10 horses, he's still going to charge you X amount. Absolutely. So give or take, let's say your horse breaks down once every 3 months and needs a vet visit, that's 8K. So 3K a month you're adding Really? on to a vet visits. No, hold on, there's more. But you're quoting on a steeper side, ना? ये तो Of सस्ते course I'm का है। quoting on the steeper side for the simple reason घोड़ा आपको बता के और आपका बैंक बैलेंस देख के बीमार नहीं पड़ता ना। घोड़े को जिस दिन बीमार पड़ना है पड़ेगा, पर वेट तो आपको 5,000 रुपए लेगा। उतना लेता है? उतना लेता है ना वेट। बकरे वाला जितना नहीं ना, सस्ता? किया सर, घोड़ा है, बकरे और बट घोड़े में काफी बहुत चीज फर्क तो है। ये लोगों को खुद ही आ जाती होगी ना, इतना जो कॉमन। हाँ तो बीमारी ठीक होती है, है, तो पर हर वो बार दवा थोड़ी तो vet को मुफ्त बुलाते नहीं हैं। मिलती आपको। दूसरी चीज आप पकड़ लो, अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग में घोड़ा ले रहे हो, आपका रजका आ गया, आपका प्रोटीन सोर्सेज आ गया, 12,000 पलाई में ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कीप फॉर एग्जाम्पल अ शो एनिमल और इवन अ गुड राइडिंग एनिमल. योर बिगेस्ट किलर इज गोइंग टू बी लेबर. अभी इनके दोस्त है, ये खुद कर रहे हैं और इनको लेबर मिल रही है. मैं आपको कितने फार्म्स बताऊं जो बंद हुए हैं क्योंकि अच्छे लेबर of नहीं labor. मिलते, क्योंकि इट इज वेरी इनके स्पेसिफिक. पास जितने घोड़े हमने शूट के लिए डाले हैं 7-8, वो उसी लिए आए. लेबर भाग गया, ओनर और ये बाहर गाँव बहुत में है. ये क्या होता है, मैं बोलता हूँ, लेबर अभी आपको 15-18 हज़ार रुपए के नीचे मिलेगा नहीं, और वो संभालेंगे 4-5 घोड़े. तो एक घोड़े का 3,000 का तो लेबर पकड़ लो आप, तो कहाँ आपके 12,000 में आ जाएगा घोड़ा? आप बोलो मुझे. मेक सेंस. सो आज मेरे सारे घोड़े मैं लोड करके सलमान भाई के यहाँ भेज रहा हूँ. 12x12 के स्टेबल्स भी दे दो और 12,000 रुपये महीने का रख लो, मेरे घोड़े सारे के सारे भेज देता हूँ. चलिए, once again, thank you so You're much. welcome, Thank you. Father. What's your name, by the way? गोल्डन. Golden. Thank you.